ये एक्स अक्ष है, वर्टिकल वाई अक्ष होता है ना, ये खड़ा वाई अक्ष। इसमें जो ग्राफ खींचा है वो एक्स सीधी लाइन है एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है। शून्यांक की परिभाषा क्या होती है? शून्यांक उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यानी ग्राफ के उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसमें ये लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। एक्स अक्ष के समांतर ही वाई को प्रतिच्छेद कर रही, पर एक्स को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। शून्यांक क्या होता है? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ना। तो इसमें एक्स शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 0, कुछ नहीं होगी, है ना। इसमें शून्यांक नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। इसमें ग्राफ हमारा यहाँ से ऐसे चल रहा है, यानी कि एक्स अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ग्राफ इस तरह से एक्स अक्षों को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक बार यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ किया और तीसरी बार यहाँ किया, 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या होगी 3। ये y को कितने बार प्रतिच्छेद करता है उससे कोई मतलब नहीं। जब शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये देखा जाता है कि x अक्ष को आपका ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ना, क्योंकि इस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? शून्यांक। तो जितने बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यांकों की संख्या उतनी होगी। ये 1 2 3 3, ठीक है। ये चौथा ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में देखो कि ये पैराबोला बना है, इसमें देखो एक सीधी आकृति थी, तो ये इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि ये रैखिक बहुपद है ना, जिसकी घात 1 होती है। ये पैराबोला है। मैंने आपको बताया कि जिस ग्राफ की आकृति पैराबोला बनती है वो द्विघात बहुपद होता है ना। तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1 और 2, अधिकतम 2 होती है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या। और यहाँ ग्राफ दिख रहा है कि एक बार यहाँ पर काट रहा है, दूसरा बार यहाँ काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। एक्स अक्ष को ये ग्राफ 2 बार काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या है 2, ठीक है।